Now next we are going to talk about blood dyscrasias. जैसा कि हम जानते हैं ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर सर्कुलेट करता है एंड इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. डिस्क्रेजिया एक abnormal स्टेट को हम कह सकते हैं. तो ब्लड डिस्क्रेजियाज का मतलब क्या बना? इट रेफर्स टू वेरियस डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मलिटीज अफेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ठीक है, और ब्लड के कंपोनेंट्स हमें पता है क्या चीज़ होती है. आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. अगर आरबीसीज अफेक्टेड होते हैं तो दिस विल लीड टू अनीमिया. अगर डब्ल्यूबीसीज अफेक्टेड होते हैं तो दिस विल लीड टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस. और अगर प्लेटलेट्स अफेक्ट होते हैं तो दिस विल लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स इन द बॉडी. इन कंडीशंस में डेंटल एक्सट्रैक्शन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेट, क्योंकि अनीमिया में पहले ही लेवल ऑफ आरबीसीज कम होता है, हीमोग्लोबिन पहले ही कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो पहले ही कम है. और जो स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है विद डेंटल एक्सट्रैक्शन, इट कैन फर्दर रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, जिसकी वजह से जो अनीमिया के सिम्टम्स है वो वर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट विल फील एडिशनल वीकनेस, फटीग एंड डिजीनेस. ठीक है, और मोर ओवर एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो जाती है एक्सट्रैक्शन के दौरान, तो इट विल लीड टू फर्दर डिप्लीशन ऑफ द लेवल्स ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन, जिससे और ज़्यादा एनीमिक स्टेट में पेशेंट चला जाता है. इसीलिए इट इज़ एसेंशियल टू स्टेबलाइज द एनीमिक कंडीशन बिफोर कंसिडरिंग एन इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ल्यूकीमिया की, या फिर हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसीज यहाँ पर अफेक्टेड हो चुके हैं. ल्यूकीमिया, जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस हेल्दी डब्ल्यूबीसीज. हेल्दी डब्ल्यूबीसीज नहीं बन पाते और इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज बनेंगे, या फिर ऐसे डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन होगी जो किसी काम के नहीं होंगे, विच विल लीड टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस. तो कोई भी डेंटल एक्सट्रैक्शन या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर वो एग्जैजरेट कर सकता है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस को, जो कि ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं. इसीलिए इट इज क्रूशियल टू मैनेज ल्यूकीमिया एंड इट्स एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस विद सर्टेन मेडिकेशंस बिफोर कंसिडरिंग एन इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर. तीसरी चीज आती है हमारे पास ए ग्रैनुलोसाइटोसिस. ग्रैनुलोसाइट्स टिपिकली वाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं एंड दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस. अगर ग्रैनुलोसाइट्स की फॉर्मेशन डिसरप्ट हो गई है, ठीक है, यानी कि ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो चुका है, तो वहाँ पे अगर डेंटल एक्सट्रैक्शन हम कैरी आउट करते हैं, देन इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड पोटेंशियल इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शंस इनटू द बॉडी. इसीलिए इसको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर. नेक्स्ट हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बारे में. देखो, बेसिकली अनकंट्रोल्ड मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट रेगुलेटेड, एंड डायबिटीज़ इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस और टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन. जिससे फाइनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिसरप्ट हो जाता है. तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बना गया. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में कॉन्स्टेंटली हाई रहते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ द डिजीज़. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स का डैमेज हो जाता है, नर्व्स का डैमेज हो जाता है, और ऑर्गन्स का डैमेज फाइनली होने स्टार्ट हो जाता है ओवर टाइम. अब डेंटल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ डिलेड हीलिंग. सबसे पहला आता है डिलेड हीलिंग. सेकेंड इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग इन्फेक्शंस. थर्ड थिंग है इम्यून फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड करेंगे, जिसकी वजह से जो हीलिंग है वुंड की वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है. देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू स्टेबलाइज एंड मैनेज द डायबिटीज बिफोर कंसिडरिंग डेंटल इन्वेजिव प्रोसीजर. क्लियर? नेक्स्ट बात आती है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के बारे में. अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जिसे कि हाई बीपी के नाम से भी हम जानते हैं, इट रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड. इसकी वजह से क्या हो सकता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डिजीज. इसमें भी रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिकेशन और डाइट, तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन. Now, dental extraction is considered contraindicated in cases of uncontrolled hypertension, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क होता है ऑफ एग्जैजरेटिंग द कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर. जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है वो ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा एलिवेट कर सकती है, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स या फिर स्ट्रोक भी ट्रिगर हो सकता है ड्यूरिंग डेंटल एक्सट्रैक्शन. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द पेशेंट टू हैव देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल बिफोर अंडरगोइंग एनी डेंटल इन्वेजिव प्रोसीजर. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफ्राइटिस के बारे में, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, नेफ्रन एंड आइटिस.
यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि नेफ्रॉन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में बेसिकली द फंक्शन ऑफ किडनी टू फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड इज इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फ्लूइड्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी, और फाइनली धीरे धीरे किडनी डिटीरियोरेट होती रहती है, और एंड केसेस में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन रह जाता है। नेफ्राइटिस बहुत ज़्यादा फैक्टर से कॉज हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और सर्टेन मेडिकेशंस भी नेफ्राइटिस को ट्रिगर कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो। डेंटल एक्सट्रैक्शन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स विद नेफ्राइटिस, क्योंकि पहले ही फिल्ट्रेशन जो कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड की हो रही है वो इम्पेयर हो चुकी है, तो ड्रग की जो एलिमिनेशन है बॉडी से वो अफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के टाइम पे। नेक्स्ट बात आती है टॉक्सिक गोइटर के बारे में। टॉक्सिक गोइटर को टॉक्सिक नोडुलर गोइटर या फिर टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि थायराइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से वेट लॉस, हार्ट बीट, नर्वसनेस और फटीग इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब डेंटल एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होती है इन पेशेंट्स विद टॉक्सिक गोइटर? बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन अराइज कर सकती है जिसे कि हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म में बॉडी के वाइटल फंक्शन जो होते हैं वो शट डाउन होना स्टार्ट, जिसमें हार्ट रेट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाती है, ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट, ब्रेन की फंक्शनिंग ऑल्टर हो जाती है, एंड देयर मे बी सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर which requires urgent medical attention. इसीलिए it is important to check patient for toxic goiter before undergoing dental extraction. Next is jaundice. Jaundice is a condition where skin and sclera of the eyes becomes yellow. It's a condition where there is excess of bilirubin. Bilirubin एक येलो कलर की पिगमेंट है जो कि ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी येलो टर्न कर जाती है। जॉन्डिस 3 तरीके से हो सकता है, या तो लिवर में कोई डैमेज हो चुका है, या फिर ब्लड का कोई डिसऑर्डर है, या फिर बाइल डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जॉन्डिस में लिवर का फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो अगर हम डेंटल एक्सट्रैक्शन करते हैं और वहाँ से इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया या फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो जाता है, तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज लिवर जो है वो इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्टेड और ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस और ज़्यादा बिगड़ सकता है। मोर ओवर जो मेडिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो भी लिवर के थ्रू ही पास होके मेटाबोलाइज होके बॉडी से बाहर निकलनी है, लेकिन लिवर का फंक्शन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो मेडिकेशन ज़्यादा टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहेंगी, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स मेडिकेशंस के दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए केयरफुल मैनेजमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉन्डिस इज एसेंशियल बिफोर कंसिडरिंग डेंटल एक्सट्रैक्शन। अब जॉन्डिस के साथ ही जॉन्डिस का दूसरा भाई है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें कि डीजनरेशन हो जाती है हेपेटोसाइट्स की। दिस कैन इम्पेयर द लिवर्स एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज फटीग, वीकनेस एंड जॉन्डिस। अब वही सेम चीज़ें जो कि हमने पीछे बात की कि लिवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो यहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ड्रग्स की टॉक्सिसिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर।